नमस्कार एंड वेलकम टू सनडोरी क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को करेंगे। इससे पहले प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सभी वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उन सभी वीडियो को एक एक करके देखिए। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पेज पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को समझेंगे। सबसे पहले इसकी आईडी देखते हैं, गा गी गे। यानी वाक्य के अंत में जब भी गा गी गे आए तो हम उस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मानेंगे। इसकी परिभाषा को देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को साधारण भविष्यकाल कहा जाता है। इसका प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में होंगे, लेकिन कब शुरू होंगे या कितनी देर चलेंगे यह निश्चित नहीं होता। जैसे राम स्कूल जाएगा, मतलब फ्यूचर में स्कूल जाएगा लेकिन पता नहीं कि कब जाएगा, लेकिन राम स्कूल जाएगा। उसी तरह से तुम किताब पढ़ोगे, वह खाना बनाएगी, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम सब्जेक्ट को करेंगे। जैसे कि आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि सब में एक ही हेल्पिंग वर्ब विल को लगाया गया है, लेकिन पुराने इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग नहीं करते। शैल का प्रयोग मॉडल्स में किया जाता है। यहाँ पर हम ओनली विल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि आपको पता है कि इस पेज में हम करने वाले सिंपल सेंटेंस रूल्स को सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। तो चलिए एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस में देखते हैं कि तुम किताब पढ़ोगे, यानी इसके अंदर सब्जेक्ट है तुम और पढ़ना है वर्ब, और क्या पढ़ रहे हैं, किताब। किताब है ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक एक करके हम इसको बारी बारी से ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, तुम का इंग्लिश हो जाता है यू, तो यू को आराम से लिख दो। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा विल, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। यू विल रीड, पढ़ने का जो क्रिया होता है वो रीड होता है, और क्या पढ़ रहे हैं, बुक। तो यहाँ पे बुक लिख देंगे। तो देखिए एक एक करके हमने ट्रांसलेट कर लिया। सब्जेक्ट ले लिया यू और विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड हो गया और ऑब्जेक्ट है बुक। तो इस तरह से हमने पहला सेंटेंस ट्रांसलेट कर लिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम क्रिकेट खेलेंगे, बहुत ईजी है। इसमें सब्जेक्ट है वी और वी का इंग्लिश होता है इंग्लिश में वी। वी विल ले, और क्या खेलेंगे, क्रिकेट। तो यहाँ पे हम क्रिकेट लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। राम स्कूल जाएगा, तो कौन स्कूल जाएगा, राम। तो राम है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो राम का हम यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे राम, और इसके साथ भी हम लगा देंगे विल। गो टू स्कूल। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस देखते हैं। वह खाना बनाएगी, यानी कोई लड़की है तो लड़की के लिए हम वह के इस इंग्लिश करते हैं शी। शी विल कुक द फूड। तो आपने देखा हमने बारी बारी से ट्रांसलेट कर लिया। सी ले लिया सब्जेक्ट, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, और क्या बनाएगी, द फूड यानी खाना। वह खाना बनाएगी, सी विल कुक द फूड। तो मैं आशा करता हूँ कि सिंपल सेंटेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम नेगेटिव सेंटेंस को करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नोट लग जाता है। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। राम स्कूल नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे राम, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा नोट, वर्ब है गो टू स्कूल। तो एक एक करके देख लेते हैं। सब्जेक्ट है राम, विल लगा दिया हमने, नोट लगाया क्योंकि नेगेटिव है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह खाना नहीं बनाएगी, यानी लड़की है तो आ जाएगा यहाँ पर शी विल नॉट कुक द फूड। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम किताब नहीं पढ़ोगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे तुम, और तुम का इंग्लिश होता है यू। यू विल नॉट रीड द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट है हम का इंग्लिश आपको पता है वी होता है, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट। आपने देखा बार बार से हम ट्रांसलेट करने पर सब्जेक्ट विल लिया, विल आ गया, नॉट आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और क्या खेलेंगे क्रिकेट। तो हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट, हमने ट्रांसलेट कर लिया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को करेंगे। आपको पता है कि सब्जेक्ट से पहले विल हेल्पिंग वर्ब लग जाता है इंटेरोगेटिव में। तो पहला सेंटेंस है, क्या राम स्कूल जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर विल आएगा, हमने विल लिख लिया, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा राम, विल राम गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क्स। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने विल लिया, सब्जेक्ट ले लिया राम, नोट को हमने छोड़ दिया है क्योंकि नेगेटिव नहीं है ये, और हमने वर्ब ले लिया गो, और ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह खाना नहीं बनाएगी, तो सबसे पहले यहाँ पर विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा शी, और इसके अंदर नहीं है तो नोट भी आ जाएगा, और वर्ब है कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम किताब पढ़ोगे, तो सब्जेक्ट है यू, और एक ही हैप्पी वर्ब है तो यहाँ पर आ जाएगा आराम से विल यू रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क्स। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो सबसे पहले विल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, विल और सब्जेक्ट है वी, विल वी, नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा तीसरे नंबर पे, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो आपने देखा, पहले हमने विल ले लिया, सब्जेक्ट वी है, नोट भी ले लिया कि नोट है वो प्ले और क्रिकेट। एक एक करके हमने ट्रांसलेट कर लिया इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम डब्ल्यूज फैमिली सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले डब्ल्यूज फैमिली लेते हैं, फिर विल, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस है, राम स्कूल क्यों नहीं जाएगा। तो इसमें जो डब्ल्यूज फैमिली वर्ड है हिंदी में, ये क्यों है, और क्यों का इंग्लिश होता है वाई। और रूल में सबसे पहले डब्ल्यूज फैमिली लिखना है तो हम पहले यहाँ पर वाई लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगा दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट है राम, और इसमें नोट भी है तो हम लगा सकते हैं नोट, और वर्ब है गो टू स्कूल। एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले डेवलपमेंट में हमने वाई ले लिया, विल ले लिया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, चौथे नंबर पे नोट, पांचवे पे गो वर्ब है, और छठा है टू स्कूल। राम स्कूल क्यों नहीं जाएगा, वाई विल राम नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह खाना कैसे बनाएगी। तो सबसे पहले डब्ल्यूज फैमिली लेंगे कैसे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है तो पहले हम लेंगे हाउ, और दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है विल, और सब्जेक्ट है सी, और नोट नहीं तो छोड़ देंगे हम कुक द
फूड क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम किताब कब पढ़ोगे। तो सब्जेक्ट है तुम, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली है कब, और कब का इंग्लिश होता है व्हेन। तो हम पहले लिखेंगे व्हेन विल यू, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट है, नोट को छोड़ देंगे, वर्ब है रीड, और क्या पढ़ना है द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम क्रिकेट क्यों खेलेंगे। तो इसमें डब्ल्यू फैमिली है क्यों, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे वाई विल वी प्ले क्रिकेट। एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम डब्ल्यू ने वाई लिया, विल आ गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हमने वी लिया क्योंकि सब्जेक्ट वी है, नोट हमने छोड़ दिया क्योंकि इसमें नोट नहीं है, हमने वर्ब ले लिया प्ले, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। हम क्रिकेट क्यों खेलेंगे, तो वाई विल वी प्ले क्रिकेट। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे एक्सरसाइज है जो आपको करने हैं, और इसको करके फिर कमेंट में भेजने हैं। आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में पूछिए। तो यहाँ पर 12 सेंटेंस एक एक करके ट्रांसलेट करना है, वे आज नहीं आएंगे। तो आपको सेंटेंस को पहले पहचानना है, अगर सिंपल है तो सिंपल रूल, नेगेटिव तो नेगेटिव, आपको एक एक रूल समझाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।